नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हरियाणा में जो गर्मागर्म मुद्दा है वो मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट की कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको फेम के लिए एक फेक कंट्रोवर्सी बता रहे हैं, तो बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं वो दो धड़ों में बट गए हैं। लेकिन माहौल हरियाणा में बना हुआ वो ये है कि गन कल्चर के खिलाफ आवाज उठी है। एक तरफ मासूम और शर्मा ये कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे से गाने बैन करने की शुरुआत हुई है। दूसरे तरफ वो हरियाणा सरकार के एक ओएसडी को टारगेट कर रहे हैं कि वो जानबूझ के मेरे गानों को ही बैन करवा रहा है। मासूम शर्मा लगातार उनके कॉलेजों में कंसर्ट हो रहे हैं। एक चंडीगढ़ में उनका कंसर्ट था, वहां एक हिमाचल के युवक का मर्डर भी हो गया। उस मामले में जांच चल रही है। और एक गुड़गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल है जिसमें मासूम शर्मा गाली देते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ दोनों के जो इंटरव्यू चल रहे हैं, समाज के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सभ्य समाज में इसकी गिनती कहां है और सभ्य समाज इसके बारे में क्या सोचता है या इसका इफेक्ट जो है वो समाज के ऊपर क्या जा रहा है, वो सारी बातचीत करेंगे। सुमित सरपंच इस वक्त मेरे साथ हैं, मकड़ोली गांव के पोरो में सरपंच रहे हैं। सरपंच साहब, सारा मामला चला हुआ है, लोग आरोप प्रत्यारोप, दो धड़े बटगे, गालीबाज, ये वो सारी चीजें चल रही हैं। कहां देखते हैं क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और इसका भविष्य क्या है? मोहित भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके जितने भी दर्शक हैं, आपकी टीम को यहाँ पर स्वागत है और सभी को राम राम नमस्कार। जो शुरुआत आपने करी कि भाई मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट का, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। ये मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट का मसला नहीं, ये पूरे समाज का मसला है। सरकार ने बैन करे गाने, बहुत अच्छा फैसला है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आज सुबह भी चैनल देखने लग रहा था तो राष्ट्रीय चैनल के ऊपर एक खबर चली हुई थी कि हरियाणा सरकार ने गन और बदमाशी का कल्चर जो उसको प्रमोट करने वाले गानों को बैन करा गया। ये हमारे लिए गौरव की बात है और सरकार को इसके लिए हम भाई साधुवाद भी देते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी को मासूम और गजेंद्र की बना करके हम इस मुद्दे को बहुत छोटा बना रहे हैं। सरकार का फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, और अगर हम इसको संक्षेप में यहाँ इन दो लोगों के बीच में ला करके छोड़ दें तो ये मान लो कि हमने समाज का, सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आज तक की सरकारें आपने देखी होंगी कि वो रोड बनाने, बिल्डिंग बनाने के अलावा कुछ करती नहीं थी। सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे किसी का कोई विजन होता ही नहीं था। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल खुश हूँ नायब सैनी जी की सरकार और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के इस फैसले को लेकर के कि उन्होंने इन गानों को बैन करने का कदम उठाया। और वो अब सुनने में आ रहा है कि ऐसी और भी लंबी लिस्ट है। चाहे द्विअर्थी गाने हो, अश्लील हो, किसी की बाण बेटी अपनी बुआ भाण को किसी को भी पटोला कह के संबोधित करने वाले, कितने भी वाहियात अगर ऐसे शब्दों वाले गाने हैं, सबको बैन कर देना चाहिए। इन्होंने संस्कृति का भट्ठा बैठा दिया, हरियाणा की पहचान के ऊपर एक धब्बा है। तो मेरा नजरिया तो ये हो इसके बारे में। लेकिन हरियाणा का जो युवा है, सबसे ज्यादा हरियाणा में युवा है, और युवा जो है वो बदमाशी के गानों को, गन कल्चर के गानों को सुनना पसंद करते हैं। करोड़ों करोड़ों उन गानों के ऊपर व्यूज आ रहे हैं। और मासूम शर्मा के इंटरव्यू में एक लाइन थी कि मेरा तो 5 करोड़ का नुकसान हो गया इन गानों के कटने से। पहली बात तो मासूम को शर्मा का कोई नुकसान नहीं होया है, उसको तो इससे फायदा होया है। और वो विक्टिम कार्ड खेल के उसने अपना हाइप इतना ले लिया कि वो जो शो 2-3 लाख रुपए में करता था वो 5-7 लाख रुपए में करने लगा। इंस्टाग्राम पे आज तक उसके जितने फॉलोवर थे उसके डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो वो तो एक विक्टिम कार्ड खेलने लग रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो खुश है। इंटरनली अगर पूछो ना उससे जाके कोई, तो वो खुश है। दूसरी बात आपने कही कि यूथ इन गानों को सुनना चाहता है, तो यूथ तो पता क्या चाहता है? यूथ तो ये चाहता है कि रोहतक की अपनी यहाँ 2 मिनट की दूरी पे सुफवा यूनिवर्सिटी है, वहां पे अफीम पैदा करना चाहता है यूथ। तो उनको लाइसेंस दे दो, नशा करने दो, चूरा पोस्ट की सप्लाई चालू कर दो, स्मैक अफीम प्रोवाइड करवाने लग जाओ। यूथ चाह क्या रहा है इस पे मत जाओ आप। फिर सेकंड एक पॉइंट और भी आता है, एक ये माहौल, ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि लोग ऐसा सुनना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है भाई। लोग तो अच्छा सुनना चाहते हैं। हरियाणा का जो मस्ट फेमस सॉन्ग है वो कौन है जिसको आज तक सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया? 52 गज का दामन। उसके यूट्यूब पे 1.6 बिलियन व्यू हैं। उसके अलावा कोई हरियाणा का सॉन्ग 1 बिलियन की कैटेगरी में भी नहीं जा पाया। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि अच्छा सुनते नहीं लोग? अच्छा सुनते हैं। मैं 50 गाने ऐसे हैं हरियाणा के, बहुत अच्छे संगीत, मैं उसकी लिस्ट आपको दे सकूं हूँ। हरियाणवी यहाँ दब्या नहीं करते, फादर साहब है, रामकेश जीवनपुर वाला का वो है अपना, जो उन्होंने कहा था कि पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी। उसके बाद आप आ जाओ, विधि देसवाल हैं, गिलोड़ की लड़की है। स्कूल टाइम में उसने स्टेज के ऊपर जस्ट एक छोटी सी परफॉर्मेंस दी थी, बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणे दी नाम आया।
पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको सुना गया और उसको सराहा गया। तो ये जो लोग कहते हैं कि वो उन गन कल्चर और बदमाशी को जो प्रमोट करने वाली चीजें उनको सुना जाता है, ये या ज्यादा लाइक किया जाता है, ये एक भ्रामक प्रचार है। और अगर भाई कोई चीज ज्यादा सुनी जाए और वो गलत है तो यूं थोड़ी ना उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो ये जो बात बार बार अड़ा दी जाओ और इसकी आड़ में जाकर ना कि हमारे को परमिट दिया जाओ, मेरा नुकसान हो गया, ऐसे तो नुकसान भाई जिसकी भाई वहां अपना वो पोर्ट के ऊपर गुजरात में वो कई हजार करोड़ रुपए का वो नशे का कारोबार जो कर दे वो पकड़े, उनका भी नुकसान हो गया। नुकसान की भरपाई किसी की पर्सनल नुकसान की भरपाई या फायदे के लिए यू समाज की बलि थोड़ी चढ़ाओगे। ये तरीका और ये लॉजिक वाहियात और बेतुके हैं और सभ्य समाज में इनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन सभ्य समाज में फिर सभ्य समाज क्या करे? सभ्य समाज के पास कदम क्या है? सभ्य समाजकरण तो लग रहा है। आज कल का आप दैनिक भास्कर का अखबार उठाओ, अमेरिका की न्यूयॉर्क की खबर है, उसमें उन्होंने लिखा कि नो प्ले सॉन्ग लिस्ट, मतलब कि भाई जो गाने प्ले ना करे जाएं उसकी लिस्ट बना करके उन्होंने अपने डीजे को दे दी कि जिसमें द्वियर थी या बैड एलिमेंट्स, फुकरापंथी, शोशेबाजी। यार वो उन लोगों को आप फॉलो करो ना, उनको सीखो ना उनसे। जब अमेरिका इस तरह के प्रयास और इस तरह की वहां के कल्चर में चीजें आने लग रही हैं तो सभ्य समाज क्या करे कि आपके परिवार में, मेरे परिवार में कोई फंक्शन है तो हम एक लिस्ट बना करके अपने डीजे वाले को दें कि भाई मेरे डीजे में या तो ये गाने बजे वो लिस्ट दो, या फिर उसको ये लिस्ट दे दो कि तू अपनी मन मर्जी से नहीं बजाएगा जो चल रहा है, ये 50 सॉन्ग, 100 सॉन्ग या 200 सॉन्ग है ये नहीं बजाने चाहिए। अब एक बात बताओ, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रखे हैं और औरत अपने पति की तरफ इशारा करके मन नंगड़ा का ब्याह दी, नंगड़ा का ब्याह दी, ये जो फिजूल की चीजें, चीप लेवल की मानसिकता जो प्लांट करी जाने लग रही है, ये बहुत घातक है और इससे बचा कर रखना चाहिए। और जो आपने पूछा कि समाज क्या करे, समाज के लिए तो ये है, समाज अपने बच्चों को अच्छा कंटेंट दिखाए, अच्छा संगीत सुनाए और फिर सरकार भी साथ शामिल हो गई है तो ये समाज के लिए अच्छे संकेत है, सोसाइटी के लिए। और मैं फिर से वही बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा फैसला है और इस तरह के किसी भी फैसले को हमने अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अब ये मामला दो लोगों के बीच में आगे क्यों अटक जाता है? एक तरफ से गजेंद्र फोगाट कह रहा है, एक तरफ मासूम शर्मा कह रहा है, तो ये दो लोगों पे आगे क्यों टिक गया? या तो दोनों फेम लेना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनो, आपने जब स्टार्टिंग करी थी मैंने तब भी कह दिया था और मैं अब भी कहने लग रहा हूँ, दो लोगों पे अटक के आगे खड़ा हो गया तो वे दो लोग मेरी नजर में तो नहीं खड़ा, मैं तो इसको समाज के व्यू ऑफ एंगल से देख रहा हूँ ना। मेरा नजरिया तो वे ऑफ थॉट या वे ऑफ एंगल इसका देखने का अलग है ना। कोई इसको किसी भी एंगल से देखता रहे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और कोई इसका फायदा, आप जिस समाज की बात कर रहे हो उसी समाज के लोग दो धड़ों में बट गए। एक धड़ा जो है मासूम शर्मा की तरफ है, एक धड़ा गजेंद्र फोगाट की तरफ है। जो इनके साथ लोग खड़े हैं वो भी तो इसी समाज के लोग हैं। वो तो खुद भाजपा सरकार भी बटी पड़ी है। भाजपा सरकार के भी मैं आपको ऐसे प्रवक्ता बता दूंगा कि जो मासूम शर्मा के साथ खड़े हैं, भाजपा में जो मंत्री बने बैठे हैं, शायद वो अपना जाति करके या इसको इस एंगल से वो उसको सपोर्ट भी करने लगे। वो बोले कि मासूम हरियाणा का स्टार है, हरियाणवी संस्कृति के लिए काम किया है। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को मंत्री बना करके बैठा दिया जिन्हें संस्कृति नाम का पता ही को नहीं है। अरविंद शर्मा ने भी मासूम को फेवर किया है। मैं अरविंद शर्मा जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने भी रोहतक में एक बार ये कहा था कि भाई आंख निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे वगैरह वगैरह। ये जो संस्कृति है हरियाणा की संस्कृति नहीं है। हरियाणा की संस्कृति भाईचारे की, प्रेम की, सामंजस्य की, सौहार्द की संस्कृति है। तो इसको थोपो मत, हरियाणा की संस्कृति के ऊपर धब्बा मत लगाओ, ये हरियाणा की संस्कृति नहीं है। तो जो आप दो धड़ों में बटे होने की कह रहे थे, दो धड़ों में तो भाजपा सरकार भी बटी पड़ी है, भाजपा के लोग भी बटे पड़े हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि भाई जो डिसीजन आपने लिया, आपकी सरकार ने लिया, ये डीजीपी साहब ने लिया है, अगर तो आप खुद उस पर एक सहमत नहीं हो तो उस पर पुनर्विचार कर लो, दोबारा से सहमति दे दो, या आप सबको पहले कन्विंस करा करो, या आप ये कह दो कि डीजीपी साहब ने पर्सनली बिना सरकार से पूछे डिसीजन ले लिया तो उस पर भी डिस्कस कर लिया जाना चाहिए। रही बात मासूम शर्मा की, मासूम शर्मा ने अगर टारगेट करना है, चलो वो किसी को करो, उसका फैसला है, लेकिन अगर उसने टारगेट करना ही था तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? ऑर्डर तो उनके जारी हुए हैं, 6-3 महीने पहले स्टेटमेंट तो उनकी आई थी, लिस्ट तो साइबर जो हमारा विभाग है पुलिस का उन्होंने तैयार करी है, ऑर्डर तो उनके जारी हुए हैं ना। यूट्यूब के हेड ऑफिस को जो चिट्ठी गई है ऑफिशियल, वो कहां से गई होगी बताओ आप? कहां से गई होगी? कपड़ा मंत्री, तेल मंत्री, रोड मंत्री की तरफ से तो गई नहीं होगी। मुख्यमंत्री या हमारा जो डीजीपी हैं, हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं, या हमारे जितने भी, उन्हीं की तरफ से तो ऑफिशियल
ऑर्डर गए होंगे ना, वहां का यूट्यूब का ऐसा तो है नहीं कि वे आपने फोन कर दिया, सिफारिश कर दी, इस गाने को हटा दो, हटा दिया, ऐसे तो होगा नहीं। सरकारी कार्रवाई है, बाकायदा हर रूल को, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नियमों के अनुसार ही तो करा गया होगा ना। अगर उस कार्रवाई में अगर कहीं कमी लगती है तो मासूम शर्मा कोर्ट जाए, चैलेंज करे, उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोके, अगर नुकसान है नुकसान की भरपाई का दावा ठोके। हकीकत में कोई नुकसान नहीं होया है, और मासूम शर्मा को भी पता है कि ये सारी चीजें, ये कार्रवाई ठीक हुई है, और तुम समाज में तुम एक गुंडई मुस्टंडेपने को, वाहियात और फुकरापंथी और छपरीपने को जो तुम फैलाने लग रहे हो, ये अच्छे संस्कार के परिचायक नहीं, पता उसको भी है। लेकिन पता है क्या है, जब आदमी का पैसे की कमाई आती है ना, तो वो नैतिकता भूल जाता है। उसको ये दिखता है कि पैसा आ रहा है, चाहे कैसे भी आ रहा है। लोगों ने अपनी आत्मा मार रखी है, और इस धरती पे जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं अपनी आत्मा मार के, मैं उनको ये कहूंगा कि भाई आपको भी एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए, समाज में उस लक्ष्मण रेखा को आप पार ना करो। तो एक जो खापो की पंचायत हुई, खापो की पंचायत में भी ये जिक्र उठा के भाई गन कल्चर के असली या जो फूड उठा के गाने हैं वो ना हो, लेकिन आजकल जो है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इनके कंसर्ट हो रहे हैं इन कलाकारों के, और वहां जो है हजारों की संख्या में युवा होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, और वो गाने बजते हैं। 3-4 दिन पहले पता लगा था मेरे को, पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई रात को प्रोग्राम था, और वह संयोग ऐसा होया कि वो लाइव शो भी मासूम शर्मा का ही था, और वहां पे हिमाचल का, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात बताई थी ना कि हिमाचल के एक लड़के को चाकू घोंप के भाई उसका मर्डर कर दिया गया। ये समाज के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, और ये रोजमर्रा की चीजें हो चुकी हैं। और यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, मैं तो उन तक भी कहना चाहूंगा कि उनको भी आप कोई गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी करो कि वो अगर यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में भी इस तरह का कोई प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज करता है तो वो सभ्य शालीन हो, वो संस्कृति को का भाई नुकसान ना करते हो, हैं। और नहीं तो ना आने वाला यूथ, उसके दिमाग पे इसका गलत असर पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो जय बाबा की सिस्टम पाड़ देंगे, खिंडा देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, उड़ा ये देख लेंगे, ये एक जो थॉट प्लांट करी जाने लग रही है, ये उनको ज़ॉम्बी जो बनाया जाने लग रहा है, ये घातक है। और इसके परिणाम कौन भुगतेगा? इसके परिणाम हम सबको भुगतने होंगे। जब आपकी माँ बहन, हमारी माँ बहन, या हमारे सोसाइटी की किसी की भी माँ बहन मार्केट में बाहर जाएगी, कोई इसके ऊपर फफ्तियाँ कसेगा, कोई इस पर टोंट मारेगा, कोई इसकी चैन तोड़ के भाग जाएगा, कोई उसको बेड टच करेगा ट्रेन में चढ़ते हुए, बस में चढ़ते हुए, या पब्लिक पैलेस पे, तो ये किसके लिए घातक है? ये सोसाइटी के लिए घातक है। तो यूथ को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए मैं चाहूँगा कि भाई शिक्षा मंत्री भी आगे आएँ, और यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे वाइस चांसलर हैं जितने भी, उनसे भी मैं ये निवेदन करूँगा कि उनके संज्ञान तक भी ये बात पहुँचे कि आप भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते देखते हुए कोई संज्ञान ऐसा लें कि यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोग्राम ना हो। अच्छा, एक आखिरी बात सरपंच साहब, ये सारी चीजें होगी, सभ्य समाज का हमने जिक्र करा, सारी चीजें करी, इन सारी चीजों से हटके मेरा एक सवाल और है। जिन दो लोगों को दो धड़ों में फिलहाल बटा हुआ सारा मामला, गजेंद्र और मासूम, नहीं बटा, आप किसके समर्थन में हो? दोनों, चलो आप दो कलाकार हैं, इन दोनों मेरी नजर में तो बटा ही नहीं होया। आप इन दोनों कलाकारों में से, दोनों कलाकारों में से ठीक कौन है? सुनो, मेरी नजर में तो बटा ही नहीं होया। दोनों में से ठीक कौन है? कलाकार दोनों हैं, दोनों गाने बनाते हैं। अच्छा मासूम ने भी गा रखा है, लेकिन मासूम को जितना उसने अच्छा गा रखा है उतने के लिए उसको अच्छा कहा जाएगा। ये नहीं कि आपने एक गीत अच्छा गा दिया तो 10 गंदे गा दिए तो आप। गजेंद्र ने जो अच्छा गा रखा है उसके लिए गजेंद्र को अच्छा माना जाएगा, गजेंद्र ने जितना गलत गा रखा है उसके लिए उसको गलत माना जाएगा। मैं इस जो आप कह रहे हो कि दोनों में से कौन ठीक है, इस धरती के ऊपर 800 करोड़ लोग हैं, ना तो कोई 100% ठीक है, ना कोई 100% गलत है। अब मैं ये कह दूं कि मासूम तो कतई खराब है, गजेंद्र कतई ठीक है, या गजेंद्र कतई खराब है, मासूम कतई ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमी और गुण और खूबियां सभी में होती हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा। लेकिन मासूम ने इस दौरान में क्या कर रखा है कि अपने एक गलत पक्ष को ज्यादा डिफेंड करे जाने लग रहा है, और जबकि उसको पता है कि तू गलत है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई मेरे क्यों कटे, जब गाने हरियाणा में मोस्ट पॉपुलर तेरे हैं, गाने सबसे ज्यादा तन्ने गा रखे हैं, बदमाशी, गैंगस्टर, गोलीबाजी के ऊपर सबसे ज्यादा गाना तन्ने गा रखा है, तो सबसे ज्यादा भी तो तेरे ही कटेंगे। नेक्स्ट बात इसमें क्या आती है, ये उसका एक गाना है, तख्ती तख्ती पोत दी जाएगी, सबकी गोभी खोद दी जाएगी, पछली बारी छोड़ दी थी सीधी मौत दी जाएगी। जो बच्चा इस गाने को गाएगा उसके लिए तो मौत देना है सेजनू, तो खेत में जाकर मूली और गोभी है जो खोद दी जाएगी है ना, जो वे नड़ा दिए खुरपे की गिला, वे नड़ा दिए और खुरपा किसी के पेट में बढ़ दिया, बराबर बात है।
तो ये जो सोच है ना, उनको अपराध की दुनिया की तरफ मत लेकर के जाओ। ये मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ और सामाजिक दृष्टिकोण से ये बात मैं कहने लग रहा हूँ। ये चीजें अफेक्ट करती हैं, और अगर किसी को ये लगता हो कि ये चीजें अफेक्ट नहीं करती तो फिर गांड क्यों लग रहे हो भाई, फिर उसे निकाल के आ रहे हो। मासूम शर्मा तो ये भी तो कह रहा है ना कि भाई मेरे बदमाशी के गाने हैं, लेकिन बदमाशी के गानों से कोई बदमाश नहीं बनता। बोले मैंने अच्छे गाने भी गा रखे, उन अच्छे अच्छा क्यों नहीं बनता? कोई भगत सिंह के गा रखे हैं, गौ माता के गा रखे, बोला कोई अच्छा क्यों नहीं बनता? तो नहीं, उसने जितना अच्छा गा रखा है उसके अच्छे गाए हुए को अप्रिशिएट नहीं करते क्या लोग? बनते क्यों नहीं है? आप एक मूवी देख लो, अभी एक मूवी आई थी, उसे मूवी के रिलीज होते ही औरंगजेब का जिक्र उठ के आया, देश भर दंगे हो गए। बताओ मूवी का असर कहाँ नहीं पड़ता। गजनी मूवी आई थी आमिर खान की, मूवी में तो उसकी जो स्क्रिप्ट थी, उसके जो उसने जो रोल प्ले कराया था वो, चलो उसकी एक्ट का एक हिस्सा था, वो उसको चोट लग गई सिर में, यहाँ कट हो गया, निशान हो गया चोट की वजह से, लोगों ने उसको हेयर स्टाइल बना लिया था। कहाँ असर नहीं पड़ता? मैं प्रैक्टिकल बात करने लग रहा हूँ। मूवी आई तेरे नाम मूवी में सलमान खान ने अपने लंबे बाल और बीच की मांग पढ़ ली थी, सारे यूथ ने पढ़ ली थी, सारा यूथ लंबे लंबे बाल बढ़ा के बीच की मांग बढ़ने लग गया था। जबकि हकीकत में बीच की मांग पढ़ना हमारे समाज में, गांव देहात में अच्छा नहीं माना जाया करता, उनको गुंडा और बुष्टुंडा माना जाया करता। लेकिन फिल्म को देख के एक दौर था जब देवानंद साहब के बारे में हमें ये सुना है कि उनको काली पैंट पहनना बैन कर दिया था, उनका रोक लगा दी थी कि काली पैंट नहीं पहनेंगे। लोग इतने प्रभावित हो गए थे। अमिताभ बच्चन जिस स्टाइल की पैंट उन्होंने उसमें पहनी, बेल बॉटम स्टाइल की, वो क्रेज बन गया। सन्नी देओल की मूवी आई इंडियन, जिस स्टाइल की उसने शर्ट पहन रखी थी लोग पहनने लगे थे। क्यों नहीं असर पड़ता? गाने का भी असर पड़ा है, हर चीज का असर पड़ा है। मैं एक घर में गया हुआ था और घर में बड़े बुजुर्ग थे, मैंने जाकर नमस्ते करीर में बैठ गया। उनका 3 या 4 साल का पोता आया, आकर दादा के आगे गाना गाने लगा, सॉरी डार्लिंग रात घनी होगी, सॉरी डार्लिंग। तो ये जो रात घनी होगी, या आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी नुए चलेगी, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोजगार, क्या ये असर नहीं डालती? क्या दारू का क्रेज नहीं बढ़ा है ज्यादा? क्या लोग बहुत ओवर, जिसको कहते हैं ना कि हैंगओवर, हनी सिंह का गाना है ना हैंगओवर, तो क्या लोग हैंगओवर नहीं होने लगे? क्या ब्याह शादियों में बारातों में जब जाते हैं पूरी की पूरी डिग्गी फुल करके दारू की पेटी भर भर के नहीं लेके जाते, और वहां जाके दंगा झगड़ा फसाद नहीं करते? एक दारू पी के ओवर ड्राइव करना और किसी का एक्सीडेंट करके कुचल देना और मार डालना, क्या ये समाज को दिखता नहीं है? तो मासूम जो ये कहने लग रहा है, या मासूम की तरह और भी बहुत सारे सिंगर हैं जो इस तरह का डिफेंस अपने इस म्यूजिक इंडस्ट्री का करते हैं कि हमारे गाने से ये हो जाता, हमारे गाने से वो हो जाता। पंजाब में भी ऐसे पहले बहुत बड़े फिलोसफर इस टाइप के रहे हैं जो ये कहते रहे कि हमारे गाने से ऐसा हो जाता तो यूं हो जाता। ये फिजूल की बातें हैं। असर पड़ता है बोलने का, चालने का, संगत का, खान का, पान का, आप क्या सुन रहे हो, कैसे लोगों में बैठे हो, हर चीज का असर पड़ता है। उसी में एक हिस्सा है आपका संगीत, साहित्य और कला। ये आप जिस ढंग की, जिस हिसाब की देखोगे उसका असर पड़ता है। अब पोर्नोग्राफी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उसको गवर्नमेंट ने बीच बीच में बैन करा। अगर इनका असर नहीं पड़ा होता तो पोर्नोग्राफी को बैन क्यों किया जाता? अभी 2 दिन पहले कोई कपल किसी को पकड़ा है जो पोर्नोग्राफी में, जिन्होंने कोई बहुत बड़ा पैसा कमा रखा था, 18 करोड़ रुपए शायद उनकी ट्रांजैक्शन या उनसे पैसा कैश प्राप्त हुआ। वो पोर्न मूवीज पे काम करते थे। जो शिल्पा शेट्टी के पति का एक बार नाम आया था, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, और उसको बैन करना पड़ता है और सरकार उनके खिलाफ काम करती है। फिर क्यों करती है भाई? और अकेली पोर्नोग्राफी का जिक्र नहीं है, जो आप थोड़ा हाउस से हटके इस पे आ जाओ, जो अपना अपने जितने सोशल प्लेटफॉर्म है अलग अलग, जैसे इंस्टाग्राम है, टिकटॉक आया था। टिकटॉक को बैन क्यों करवाया भारतीयों ने? बताओ क्यों करवाया? क्योंकि उसकी वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत ही गलत संक्रमण फैल गया था। टिकटॉक को बैन करा, नहीं तो टिकटॉक क्या कर रहा था? जस्ट एक एप्लीकेशन ही तो थी, वहां उसके ऊपर जाके आप एक्ट करने लग रहे थे, लेकिन उसको बैन करा गवर्नमेंट ने क्योंकि उसके दुष्परिणाम निकल करके सामने आए। और मैं तो कहता हूं कि इंस्टाग्राम भी बैन कर देना चाहिए, लेकिन शायद किसी का ध्यान नहीं होगा। और उस दौरान भी टिकटॉक को बैन करवाने के लिए भी कोई अच्छा सलाहकार रहा होगा जिस पे ध्यान गया, या किसी ने सलाह दी होगी, वो बात ऊपर तक चली गई और वो स्टिक कर गई और उस पर एक्शन ले लिया गया। मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी बात होनी चाहिए। जो व्लॉग बना रहे हैं, जो छोटा छोटा कंटेंट बना रहे हैं, जो फूड ऐसे दिव्यर्थी गा रहे हैं। अब कुछ दिन पहले एक महिला वायरल हुई थी, किस कलर की चड्डी पहने हो, सारा देश किस कलर की चड्डी पहने हो, किस कलर की चड्डी पहने हो।
फिर तो इनका असर पड़ता है को नहीं, गाना का भी नहीं पड़ता, फिर इस कंटेंट का भी नहीं पड़ता। किस कलर की चड्डी पहने हो, क्या पहने हो, आज चड्डी नहीं पहने हो क्या, आज ब्लू कलर की पहने हो क्या, ये क्या है? ये फुहड़ता है, ये समाज की ताने बाने और ढांचे को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। तो इस तरह के कंटेंट को और इस तरह की असभ्य जो चीजें हैं उनका डिफेंस नहीं करा जाना चाहिए। और कोई अपने स्वार्थ में अगर इनका डिफेंस करता है तो मैं कहता हूं कि वो अपने लोभ में, अपने स्वार्थ में डूबे हुए आदमी हैं। उनको ना थोड़ा सामाजिक दायरे की तरफ देख करके बाहर आना चाहिए इस सोच से। ठीक, ये सुमित थे, मकड़ोली गांव के पूर्व में सरपंच रहे हैं। एक एक बात का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है, आपने सुना है। घन कल्चर के ऊपर बात हुई है, अश्लील शब्दों के जो गाने चल रहे हैं उनके ऊपर बात हुई है। जो ये पूरी कंट्रोवर्सी है ये 2 लोगों की नहीं है, पूरे समाज के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया है, बहुत सारी बातें आपने सुनी हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सुमित, समय दिया, शुक्रिया। धन्यवाद भाई, आपको भी। थैंक यू।